इस घर का पूरा इख्तियार मेरे हाथ में। पता नहीं ये बात आप बार बार क्यों भूल जाते हैं। इख्तियार होना अलग बात है और बदतमीज होना अलग बात है। बदतमीज? बदतमीजी आपने शुरू की है भाभी, मैंने नहीं। इज्जत ना रास ही नहीं है आपको। बहुत कर ली मैंने आपसे तमीज से बात। जाए यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें अंदाजा है उसकी हालत का? उसके बावजूद भी यार। नहीं, वो भाभी ने शुरू किया है पहले। मैं तो बस खाने की बात करी थी यहाँ पे। अभी यहाँ जो भी है, माँ बनने वाली तुम उसे धक्का दे रही हो। कहाँ है तुम्हारी तरबियत? आप गलत समझ रहे हैं आर्यन भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिरी है। ये झूठ बोल लिया आर्यन। इसने ने मुझे खुद धक्का दिया। इससे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। अगर इसकी वजह से आज मैं गिर जाती तो हमारे बच्चे का क्या होता? ये हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है। मेरा दिल चाहता कि तुम्हारे मुंह पे ना मैं थप्पड़ मारूं, लेकिन मेरी माँ की ये तरबियत नहीं। किसी के कमरे में आने से पहले उससे इजाजत लेते हैं, नॉक करके आते हैं दरवाजा। इजाजत? आपको क्या लगता है जिसके हाथ में इस घर की चाबियां हों उसे इस घर में घूमने फिरने के लिए किसी की भी इजाजत की कोई जरूरत है? तुम भूल रही हो फबिया कि मैं इस घर की बड़ी बहू और तुम छोटी। लेकिन अब मैं हैसियत में बड़ी हूं। पहले आप हुक्म चलाती थी ना मुझ पे, अब मैं चलाऊंगी और आपको मेरे सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। कैसे किया तुमने ये सब कुछ? जानती हूं मैं। अब्बू के जज्बात से खेला ना तुमने, खुद को मजलूम दिखाया ना उनके सामने। और तुम समझती हो कि ये इक्तदार तुम्हारा है? समझती नहीं, जानती हूं। और अब ये जो घर है ना, ये मेरे असूलों के हिसाब से चलेगा। यहाँ कब क्या कैसे होगा ये सब मैं बताऊंगी और सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, आपको भी। याद रखना फबिया, इक्तदार छीनना बहुत आसान है लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल है। आप शायद भूल रही हैं महक भाभी, मैं वो लड़की हूं जो कांटों पे चल के भी अपना रास्ता बना सकती है। मुझे इस घर में रोकने वाला ना पहले भी कोई नहीं था और अब तो वैसे भी कोई नहीं है। आप अपने बारे में सोचें, ख्याल रखें अपना। ये सब क्या है फबिया? बाहर से खाना ऑर्डर किया? इस घर में तो कोई बाहर से खाना नहीं खाता। तो क्या हो गया भाभी, अगर एक दिन इस घर में कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना तो कयामत नहीं आ जाएगी। और वैसे भी ना चेंज जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा होता है। तुम जानती हो ना मेरी हालत क्या है। मेरे लिए ये खाना अनहेल्दी है, मैं नहीं खाऊंगी। हो प्लीज, मैं आपके लिए माँ बनने के ड्रामे से बहुत तंग आ गई हूँ। आपके लिए इस वक्त दाल चावल बनवाऊं? क्यों, मेरी भाभी को दाल चावल खाने तो सारा घर उनके हिसाब से दाल चावल खाएगा। ये खुदगर्जी है। एक घर में रहकर सबका ख्याल रखा जाता है, सिर्फ अपना नहीं। खुदगर्जी? खुदगर्जी क्या? हाँ, ये जो आप माँ बनने का लेबल लगा के घूम रही हैं, आप तो समझ रही हैं कि आप इस घर की मलका बन गई हैं। फबिया, मैंने तो ये कहा है कि ये खाना अनहेल्दी है, मुनासिब नहीं है। बस मुनासिब क्या है क्या नहीं है ये मैं तय करूंगी। और अब इस घर का पूरा इख्तियार मेरे हाथ में। पता नहीं ये बात आप बार बार क्यों भूल जाते हैं। इख्तियार होना अलग बात है और बदतमीज होना अलग बात है। बदतमीज? बदतमीजी आपने शुरू की है भाभी, मैंने नहीं। इज्जत ना रास ही नहीं है आपको। बहुत कर ली मैंने आपसे तमीज से बात। जाए यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें अंदाजा है उसकी हालत का? उसके बावजूद भी यार। नहीं, वो भाभी ने शुरू किया है पहले। मैं तो बस खाने की बात करी थी यहाँ पे। अभी यहाँ जो भी है, माँ बनने वाली तुम उसे धक्का दे रही हो। कहाँ है तुम्हारी तरबियत? आप गलत समझ रहे हैं आर्यन भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिरी है। ये झूठ बोल लिया आर्यन। इसने ने मुझे खुद धक्का दिया। इससे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। अगर इसकी वजह से आज मैं गिर जाती तो हमारे बच्चे का क्या होता? ये हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है। मेरा दिल चाहता कि तुम्हारे मुंह पे ना मैं थप्पड़ मारूं, लेकिन मेरी माँ की ये तरबियत नहीं। शर्म करो। आओ
चलो यहां से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? हाँ, हाथ कैसे लगाया आपने इसे? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? खामोश हो जाओ। आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाया, इसकी तजलील की, और आप चाहते मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं? अलमीर आर्यान ने फबिया पे हाथ नहीं उठाया, हाथ उठाने की कोशिश की थी लेकिन खुद को रोक लिया उन्होंने। महक भाभी, आप सच को कैसे झुठला सकती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अलमीर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आर्यान भाई ने मुझे मारा है, खुदा गवाह है, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, और तुम्हें इसकी हालत का पता है ना, उसके बावजूद तुमने उसे धक्का दिया। वाह भाई, यही तो मसला है आपका। हर चीज में सिर्फ महक भाभी को बचाना चाहते हैं, हमें तो आप कमतर समझते हैं। अलमीर क्या कर रहे हो? बड़े भाई है तुम्हारे, तमीज से पेश आओ। भाई, और ये जो शख्स मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे, उसकी इज्जत पामाल करे, मेरा भाई नहीं हो सकता। जालिम है ये। ओए, क्या कर रहे हो ये? हटो हटो आगे से। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बड़े भाई के गिरबान पे हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या हो रहा है? इस दिन के लिए पाला मैंने तुम लोग को। अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो। अबू ये कह रही है कि मैंने इसको मारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ महक को बचाया, और सच बोलने का ये सिला मिल रहा है मुझे। इस घर में सबको सिर्फ महक भाभी की पड़ी है। अलमीर, मैं इस घर में किस चीज की सजा भुगत रही हूँ, तुम मुझे बताओ। तुम अपने झूठ की सजा भुगत रही हो फबिया। याद रखना, सच देर से सामने आता है मगर आता जरूर है। आपको शर्म आनी चाहिए। अलमीर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अलमीर, बस कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोग जाओ अपने कमरे में, अभी के अभी जाओ, चलो। आर्यान, आपने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया आपने। सच खुद को साबित कर लेगा। अबू, मैंने कुछ नहीं सुना, कहा ना। जाओ तुम लोग, जाओ जाओ, चले जाओ। जाने अनजाने में वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम को समझ पाएंगे। मोहब्बत बेटा, मोहब्बत में तो सब्र होता है, कुर्बानी होती है, जो आज कहीं नजर नहीं आ रही। बल्कि ये लोग तो एक दूसरे की इज्जतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इज्जत क्या खाक करेंगे। अबू, मैं जानता हूं आर्यान भाई और अलमीर ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि गलती करके जो माफी मांगता है वही बड़ा इंसान होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्यान भाई और अलमीर भाई को अपनी गलती का एहसास होगा। अब्बू, ये घर आपके हौसले का अक्स है। अगर आप संभल जाएंगे ना, तो बाकी सब भी संभल जाएंगे। अबू, ईमान सही कह रही है। आप प्लीज खुद को मजबूत करें, हम सबके लिए। ये गलत फहमियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी और हमारा घर फिर से उसी तरह आबाद हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। ईमान, तुम मेरे कमरे में। हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, आओ ना, बैठो। नहीं, यहाँ ठीक है। वो अब्बू के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ? खैरियत है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बाज़ाहिर देखने में तो वो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, स्पेशली कल रात के वाक़ये के बाद। वो पूरी रात सो नहीं सके, सिर्फ रोते रहे, बार बार अम्मी को याद करते रहे।
अम्मी को तो हम सब भी बहुत याद करते हैं, लेकिन अब्बू शायद अंदर से टूट चुके हैं। मैंने अक्सर उन्हें अकेले तन्हा बैठे हुए रोते हुए देखा है। उनकी आंखों में खला है शावीर, एक तन्हाई जिसे हम चाह के भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम अब्बू की शादी करवा देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम ईमान? अब्बू की शादी इस उम्र में, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं, ये जरूरी है। हम उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी उनकी तन्हाई का मदावा नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसे हमराज, एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनकी सुबह शाम का हिस्सा हो, जो उनकी खामोशी सुन सके। ये उम्र सुकून की होती है, तन्हाई की सजा काटने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैंने इस बारे में भी सोचा नहीं है, और मुझे लगता है अगर मैं अब्बू से बात करूंगा तो अब्बू शायद नाराज हो जाए। और रहने दो ना ईमान, पहले घर में इतने मसले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल की बात को टाल देना बहुत आसान होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सही हो। बस मुझे यही कहना था। हमारे लिए अब्बू ने बहुत कुर्बानियां दी हैं शावीर। अब वक्त है कि हम उनके लिए कुछ करें। फबिया, फबिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारी वजह से दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो शुरुआत है भाभी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे ख्याल से अभी तो खेल शुरू हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस घर ने तुम्हें इज्जत दी और इसी में आग लगा रही हो। ऐसा क्या कर दिया था मैंने तुम्हारे साथ? गुड क्वेश्चन। ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या नहीं किया भाभी आपने? मुझे हर वक्त आपने नीचा दिखाया, आपने हुक्म चलाए, फबिया ऐसे करो, फबिया वैसे करो, फबिया अभी उठो, फबिया अभी बैठो, और मैं आपकी हर बात सब कुछ चुप करके बर्दाश्त करती रही। उस वक्त मेरी मम्मा बीमार थी और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि उस वक्त मैं आपके मुंह लग सकूं। लेकिन अब बस, अब मैं आपकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। फबिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं इस घर को संभालने की कोशिश कर रही थी। और घर को संभालने के लिए किसी एक को सरबराह बनना पड़ता है, किसी एक को हुक्म चलाना पड़ता है। अगर यकीन मानो, मैं दिल से तुम्हारे साथ थी। क्या आप दिल से मेरे साथ थी? हो प्लीज भाभी, आप मेरी कमजोरियों का फायदा उठा रही थी और अपनी ताकत आजमा रही थी मुझ पे। आपको लगा ओ बेचारी फबिया अगर चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही है तो वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। आप ये बात शायद भूल गई कि मैं फबिया हूं। अगर मैंने कुछ बर्दाश्त क्या कर लिया, हाँ, आपको लगा मैं हमेशा ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना अभी और ना आगे। तुम नफरत की आग में अंधी हो रही हो फबिया। रिश्तों को बिगाड़ना तो बहुत आसान है, मगर जब वो टूटते हैं ना तो उनकी आवाज नहीं आती। रिश्तों के साथ साथ दिल भी टूटते और खानदान बिखर के रह जाता है। मैं उस खानदान की फिक्र करूं जिसने मुझे समझने की कभी कोई कोशिश नहीं की। हो प्लीज। वैसे ना, अब इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी, और बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैं चाहूंगी, और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको भी। अगर आपको मेरी बातों से इतना ही मसला हो रहा है तो दरवाजा वो रहा, आप चाहें तो जा सकते हैं।